अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रिवायती मीठा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़ी ईद हो और घर में शीर खुरमा ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा शीर खुरमा घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े साइज़ का मैंने बर्तन लिया। इसमें 3 टेबल स्पून भर के मैं घी के शामिल कर दूँगी। इसके बाद हरी इलायची इसमें डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 सब्ज़ी इलायची है मेरे पास। तो यहाँ पर हरी इलायची डालने के बाद इसमें हमने सिवैयाँ डालनी है। सिवैयाँ आप देख सकते हैं बारीक वाली सिवैयाँ हैं और ये रोस्टेड नहीं है। तो 200 ग्राम सिवैयाँ हैं। बादाम पिस्ते हैं मेरे पास कटे हुए। तो बादाम पिस्ते अभी पूरे मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, थोड़े से हमने गार्निश के लिए बचा लिए हैं। किशमिश इसमें डाल देंगे, साथ में ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल इसमें जाएगा। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वो सारे आप यहाँ पर ले लीजिएगा। कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स अभी डाल दिए हैं, कुछ हम बाद में गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ये होगा कि सिवैयों की भुनाई के साथ साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं इनमें भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। सिवैयों को हमने 1 से 1.5 मिनट तक इनकी भुनाई करनी है। इसकी वजह से सिवैयों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है सिवैयों का। तो आपने बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो जैसे ही सिवैयाँ रोस्ट हो जाएं तो गैस का फ्लेम पहले ऑफ़ कर दें। इसके बाद इसमें दूध शामिल कर दें। मैं यहाँ पर टोटल 5 किलो दूध से ये बना गई हूँ शीर खुरमा। 5 किलो दूध की ये रेसिपी है। 200 ग्राम मैंने इसमें सिवैयाँ डाली हैं। अगर आप वैसे नाप के ले गए हैं सिवैयाँ तो तकरीबन पौने 2 कप के बराबर सिवैयाँ हैं। तो यहाँ दूध डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से बॉयल आने तक पहले पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे गाढ़ा करेंगे, थोड़ी देर मज़ीद और पकाएंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसे पका लेते हैं ताकि शीर खुरमा हमारा गाढ़ा हो जाए और जो सिवैयाँ हमने डाली थी वो अच्छी तरह से इसमें सॉफ़्ट हो जाएं। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 20 से 25 मिनट लगे हैं पकाते हुए इसे। तो सिवैयाँ देखिए एकदम से इसमें सॉफ़्ट हो गई हैं। शीर खुरमा भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा पतला है तो आप ऊपर से थोड़ी सी सिवैयाँ तोड़ के इसमें मज़ीद और भी शामिल कर सकते हैं। हस्ब ज़रूरत इसमें मीठा डालेंगे। केवड़ा एसेंस मैंने लिया था, 2 ड्रॉप्स इसके डाले हैं। एसेंस की खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसीलिए एहतियात से डालें। अगर केवड़ा वाटर ले गए हैं तो फिर तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एसेंस डाल गए हैं तो फिर आपने ध्यान से डालना है। अब इसे मज़ीद क्रीमी मज़ेदार बनाने के लिए शीर खुरमे को इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट फ़्रेश क्रीम का। फ़्रेश क्रीम डालने से इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। जब शीर खुरमा बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब आपने इसमें खजूर डालनी है। अगर हम गरम शीर खुरमे में खजूरें डालेंगे तो खजूर की जो अपनी मिठास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये गलती मत कीजिए, क्योंकि शीर खुरमा अगर आप उबलते हुए दूध में खजूरें डालेंगे एक तो वो दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा, शीर खुरमा ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा। तो शीर खुरमा जब आप सर्व करने लगे मेहमानों के आगे तो आप खजूरें इस तरह ऊपर से डालें, थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश कर दें। इस तरीके से आपने ये बॉल बना के सर्व करना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही लजीज़ मयारी मज़ेदार सा हमारा रिवायती मीठा शीर खुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपने ये शीर खुरमा ठंडा करके फ्रिज में रख के खाना है। अगर आपको गरम शीर खुरमा पसंद है तो फिर आप इसे गरम भी खा सकते हैं। तो सबकी अपनी चॉइस होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और रेसिपी।